हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए जैसे फ्लोर टाइप पजल आता है, फ्लोर बॉक्स शेल्फ टाइप आता है, शेड्यूल भी आता है। और सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने डिस्कस करा लीनियर अरेंजमेंट और कैसे क्लूज दिए रहते हैं, लीनियर पैरेलल में कैसे क्लूज दिए रहते हैं, सर्कुलर में क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, वो हम लोगों ने देखा। टुवर्ड्स द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर देखा। अब हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 6 लोग लीनियर तरीके से लीनियर रो में बैठे हुए हैं। सारे लोग फेस नॉर्थ कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर एच, अब क्लू पढ़ेंगे। देखिए क्लू दिया हुआ एच इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। एच जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब एच जो है क्यू और एस ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। वेयर एज टी सिटिंग बिटवीन यू एंड पी। देख रहे हैं, टी बैठा है यू और पी के बीच में। टी बैठा है यू और पी के बीच में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक क्लू पढ़ लिया। अब दिया हुआ है पी एंड क्यू आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। मतलब पी क्यू सबसे किनारे में बैठे हुए हैं। देख रहे हैं, अगर इसको लेके चलें तो ये सबसे किनारा हो जाएगा, तो इधर 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है, और इसको इसको लेके चलें तो एस एच क्यू, क्यू इधर किनारे में हो जाएगा, 3 ऐसे। ठीक है, और पी भी सबसे एक्सट्रीम इन पे बैठा हुआ है, तो इसको भी क्या था यहाँ पे पी टी यू ऐसे। पी एक्सट्रीम इंड पे बैठा हुआ है, 3 लोग ऐसे, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। और पी एक्सट्रीम इंड उधर है तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। देख रहे हैं, ये 4 में से कोई अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, देख रहे हैं। फिर क्या दिया हुआ है, एच इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस हो गया, टी सिटिंग बिटवीन यू एंड पी हो गया, क्यू एंड पी एंड क्यू आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। अब देखिए, अब ये हो गया। फिर टी बैठा हुआ है यू और पी के बीच में। टी बैठा हुआ है यू और पी के बीच में। ठीक है, और ये क्या हो गया एच एस, ये तो वैसा ही हो गया। तो ये अरेंजमेंट हमारा ये दोनों आएगा। ये देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट आएगा हमारा। अब फिर से मैच कर सकते हैं, एच इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। एच जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है। एच जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, टी सिटिंग बिटवीन यू एंड पी, टी सिटिंग बिटवीन यू एंड पी, टी सिटिंग बिटवीन यू एंड पी। और पी और क्यू जो है एक्सट्रीम इंड्स पे बैठा हुआ है, मतलब सबसे किनारों पे बैठा हुआ है। तो ये भी अरेंजमेंट सही है और ये भी अरेंजमेंट सही है। तो हमें बताना है हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा, देख रहे हैं दोनों में यू बैठा हुआ है एस और टी के बीच में। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सारे लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा ही हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग बैठे हुए हैं, कौन से लोग हैं, ए से ए बी सी डी ई एफ जी बैठे हुए हैं सर्कुलर सर्कल तरीके से। मतलब एक ये सर्किल ले लेते हैं और 7 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। सी जो है पड़ोसी है बी और डी का। तो ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। और दूसरा अरेंजमेंट देखिए क्या हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, सी डी बी ऐसे भी तो हो सकता है। सी जो है पड़ोसी है ए और बी का। देख रहे हैं, सी जो है पड़ोसी है बी और डी का।
ठीक है, सी बी और डी का पड़ोसी है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। फिर आगे का क्लू हम पढ़ेंगे, जी इज़ नॉट द नेबर ऑफ ए एंड सी। ठीक है, इसे हम अभी रोक के रखते हैं। ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड एफ, ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस क्लू को ध्यान से देखिएगा। E is the neighbor of A and F and sitting second to the left of E। ये and किसके लिए आया है? and आया है E के लिए, समझे? क्या लिखा हुआ है? E is sitting second to the left of G। तो E is sitting second to the left of G। देखिए, E is sitting second to the left of G। E is sitting second to the left of G, ये भी हो सकता है। और E is sitting second to the left of G, ये भी हो सकता है। ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये भी हो सकता है। अरे ये भी हो सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है? जी इज नॉट सिटिंग नॉट द नेबर ऑफ ए एंड बी। जी जो है ए और बी का नेबर नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखिए, जो हमारा अरेंजमेंट था, इसमें भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ? ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी लिखा हुआ है। ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, ई ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। और ई का नेबर कौन है? ए और एफ है, ए और एफ है। ए के पड़ोसी कौन है? एफ और ए है। ठीक है, ठीक है, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। और ई का पड़ोसी कौन कौन है? ए और एफ है, ए एफ एफ ए, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? जी जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है। जी जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। जी और ए यहाँ पर नहीं बैठ सकता। जी जो है ए और बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा। यहाँ पर ए मिटा दीजिए, यहाँ पर क्या कौन होगा? यहाँ पे एफ होगा। यहाँ पे एफ हो गया, तो यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। देख रहे हैं? देखिए, अब मैच कर सकते हैं। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। सी जो है पड़ोसी है बी और डी का। ठीक है, जी इज नॉट द नेबर ऑफ ए एंड बी। जी पड़ोसी नहीं है ए और बी का। जी जो है पड़ोसी नहीं है ए और बी का। ठीक है, ई जो है पड़ोसी है किसका? ए और एफ का। ई जो है ए और एफ का पड़ोसी है। और ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर इसमें तो ये नहीं बोला गया है कि सारे लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो अगर नहीं क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि सारे लोग केंद्र की ओर ही बैठे हुए हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तो अब ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। बी का पोजीशन बताना है। क्या ये फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, ये तो है। सेकंड टू द राइट ऑफ जी है। सेकंड टू द राइट ऑफ जी कौन है? सी है। ये ऑप्शन गलत है। बी जो है सी और डी के बीच में बैठा हुआ है। बी जो है सी और डी के बीच में नहीं बैठा है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है बी। बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई नहीं है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बी जो है एफ के चौथे राइट में बैठा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लू पढ़ते जाना है और आंसर देना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, इसमें भी क्या दिया हुआ है? STUVW, 5 लोग आर सिटिंग एट द 5 कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागन शेप्ड टेबल। पेंटागन शेप्ड टेबल होता है जिसका 5 कोण होता है। पेंटागन, ऐसे पेंटागन इसको कहते हैं। कहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं? 5 कॉर्नर्स पे, इन सारे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं 5 लोग। 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब सारे लोग
फेस अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, मतलब सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। अब आगे पढ़ना है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। यू जो है डब्लू से तीसरी बाएं की ओर है। देख रहे हैं, इधर हो गया बायां, इधर लेफ्ट, डब्लू से लेफ्ट इधर हो गया, राइट हो जाएगा इधर। तो क्या दिया हुआ है, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। तो यू जो है डब्लू से थर्ड टू द लेफ्ट यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इज टू द एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। एस जो है टी, एस जो है टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इधर लेफ्ट हो गया इसका, इधर राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एस जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हो गया, डब्लू बैठ गया, यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो कौन सा बचा रह गया अब बचा रह गया वी। वी जरूर यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हो गया, वी भी बैठ गया। अब प्रश्न है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के दूसरे राइट में कौन बैठा है, राइट इधर ले लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो वी आंसर होगा, तो वी आंसर होगा, ये वी, ठीक है। गौर कीजिएगा, टी से सेकंड राइट, इसकी इधर जाएंगे, इधर बायां हो जाएगा, राइट जाएंगे, फर्स्ट राइट, सेकंड टू द राइट ऑफ टी कौन है, वी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। 8 फ्रेंड्स हैं, 8 दोस्त हैं, आर सिटिंग इन 2 रोज फेसिंग ईच अदर। देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट 2 रोज में बैठा हुआ, जो मैंने लीनियर पैरेलल का अरेंजमेंट बताया था, ऐसा। ये 2 रो है, एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं। अब क्या लिखा हुआ है, ए इज सिटिंग अपोजिट टू डी। अब ए जो है, ठीक है, अब अरेंजमेंट पे आते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, क्लू पढ़ते जाएंगे, हम लोग बैठाते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, क्लू, क्लू लिखा हुआ है, पहला क्लू क्या है, ए इज अपोजिट टू डी। ए जो है डी के अपोजिट में है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब एंड अब यहाँ पर एंड किसके लिए आया है, डी के लिए नहीं आया है, वो ए के लिए आया है। मैंने आपको बताया था, ये एंड जो है ए के लिए है। ए इज द नेबर ऑफ बी एंड ई। ए इज द नेबर ऑफ बी एंड ई। बी ई इधर भी हो सकता है, ई बी इधर भी हो सकता है, पड़ोसी है। ए पड़ोसी है बी और ई का, ए पड़ोसी है बी और ई का, देख रहे हैं, ये पड़ोसी, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पढ़े, यहाँ तक पढ़ने से हमें अरेंजमेंट ये आया। एच एंड सी आर सिटिंग एट द राइट मोस्ट कॉर्नर्स, ठीक है। अब देखिए, ई एंड एफ आर सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर्स। ई एंड एफ लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है, अपने रो के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है। तो मान लीजिए ई तो यहाँ पर दायां हो गया, तो ई यहाँ पे नहीं होगा, ई यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बैठा हुआ है, ई ऐसा, देख रहे हैं, ई और एफ, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ई और एफ जो है अपने अपने रोज के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ई और एफ, देख रहे हैं, एफ ऐसा कुछ होगा, अपने इसके लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है। इधर इसका राइट इधर हो गया, इसका राइट, राइट इधर हो गया, और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट, देख रहे हैं। तो ई अपने रो का लेफ्ट कॉर्नर में है, और एफ अपने रो के लेफ्ट कॉर्नर में है, वही ऑप्शन दिया हुआ है। ई अपने रो के, देख रहे हैं, तो ये ऐसे होगा, ई अपने रो के लेफ्ट कॉर्नर पे है, ई अपने रो के लेफ्ट कॉर्नर में हो गया, और यहाँ ई वहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी। और एफ अपने रो के लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। ये 2 अरेंजमेंट हमारा अभी तक आया है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एच एंड सी आर सिटिंग एट द राइट मोस्ट कॉर्नर्स। अब देखिए, एच और सी जो है अपने अपने रोज के सबसे दाएं वाले सीट पे बैठा हुआ है। एच और सी, देखिए, एच और सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी और एच यहाँ पर भी हो सकता है, देखिए अपने अपने दाएं आ गया, एच सी या सी
एच, ठीक है। तो बाकी कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी यहाँ पे बैठ गया, जी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब अगर दिया हुआ है, अगर जी सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, जी एफ के बगल में बैठा हुआ है, जी जो है अगर बगल में बैठा हुआ है, देन हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन बैठा है, देख रहे हैं दोनों अरेंजमेंट में बी के अपोजिट में जी बैठा है, ठीक है। ये दोनों अरेंजमेंट में बी के अपोजिट में कौन बैठा है, जी बैठा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी अरेंजमेंट आ रहा है, ये भी अरेंजमेंट आ रहा है, ये इसको उल्टा कर देंगे तो यही आ जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिर्फ आपको राइट और लेफ्ट समझना है, ये वाले लोग नीचे की ओर फेस कर रहे हैं, ये लोग ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं फेसिंग ईच अदर लिखा हुआ है, देख रहे हैं फेसिंग ईच अदर, तो ये वाले लोग नीचे फेस कर रहे हैं, ये लोग ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। 5 पर्सन्स, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। अब देखिए ये सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है और इसके किनारे 5 लोग बैठे हुए हैं इसके पांचों ओर, और फेसिंग टुवार्ड द सेंटर मतलब किधर फेस कर रहे हैं, वो केंद्र की ओर फेस कर रहे हैं, ये केंद्र की ओर फेस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे बैठे हुए हैं। अब हम क्लूज पढ़ेंगे और बैठाएंगे सबको। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए इधर हो जाएगा राइट, मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, और इधर हो जाएगा ई का ए का लेफ्ट, अंदर की ओर फेस कर रहा है तो दायां इधर होगा बायां इधर होगा। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए मतलब सी ए के इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कर लिया। फिर ई सिट्स, फिर देखिए क्या दिया हुआ है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो कहीं भी बैठ सकता है, एक मिनट। फिर इसको पढ़ते हैं, ए सिट्स बिटवीन डी एंड सी, ए जो है डी और सी के बीच में बैठा हुआ है, ए सॉरी सॉरी एक सेकंड, हाँ देखिए ए बैठा हुआ है डी और सी के बीच, तो ए जो है डी और सी के बीच, देख रहे हैं ए जो है डी और सी के बीच बैठ गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब इस क्लू को पढ़ेंगे, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है डी के इमीडिएट, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे ई नहीं होगा, डी यहाँ पे बैठा हुआ है, डी यहाँ पे है, तो क्या दिया हुआ है, ई सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ई इसके इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर हो जाएगा राइट, देख रहे हैं, तो ई डी का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ए बैठ गया, सी डी ई बैठ गया, अब बी बचा रह गया, तो बी यहीं पर बैठेगा। अब पूछ क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, हु सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, यही तो क्वेश्चन है, तो सी बैठा है, ए और बी के बीच में सी बैठा है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको क्लू पढ़ते जाना है और राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका आंसर था ऑप्शन डी, सी बैठा है ए और बी के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6 फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में मैं डिस्कस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पजल से भी आते हैं, लेकिन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन जीडी और स्टेनो और एसएससी के सारे एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर हो या सर्कुलर हो या लीनियर पैरेलल हो, लीनियर पैरेलल हो, ये तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 दोस्त बैठे हुए हैं, 6 दोस्त कौन है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग आर स्टैंडिंग, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 5 लोग, ये इसका अरेंजमेंट ऐसे है, ऐसे कुछ आएगा, 6 लोग नॉर्थ की ओर फेस करके, तो अब हमें क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है तो ध्यान रखना है इधर हो जाएगा राइट, ठीक है, इधर हो जाएगा लेफ्ट, ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है।
यू सीट्स, वाई सीट्स, अच्छा सीट्स है तो यहाँ पर सिटिंग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सिटिंग करेक्शन कर लीजिए, सिटिंग, ये बैठे हुए हैं सब लोग, ठीक है, ये नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ध्यान रखना है हमें। अब क्लू पढ़ेंगे, वाई सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, वाई सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, ठीक है, इधर लेफ्ट हो गया, ये ऊपर है, सारे लोग ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, इधर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऑफ डब्लू, ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ यू। अब एंड किसके लिए आया है, वाई के लिए आया है, वाई सिट्स टू द राइट ऑफ यू, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए जेड सिट्स टू द राइट ऑफ डब्लू, जेड सिट्स टू द राइट ऑफ डब्लू, ठीक है, इधर राइट हो गया, राइट ऑफ डब्लू, ठीक है, एंड एंड किसके लिए आया है, जेड, जेड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, जेड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब ये लोग, ये 5 लोग बैठ गए। एक्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, एक्स जो है वी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, 6 लोग बैठे थे, 6 लोग बैठ गए, ठीक है। तो बीच टू फ्रेंड्स सिट एट द सेंटर, बीचों बीच दो कौन से दो दोस्त बैठे हुए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दो लोग कौन कौन से बैठे हुए हैं, डब्लू और जेड बैठे हुए हैं, तो डब्लू और जेड बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डब्लू और जेड बीचों बीच बैठे हुए हैं, क्या है क्वेश्चन, दो लोग, आपको दो वो लोगों का फ्रेंड्स दोस्तों का नाम बताना है जो बीचों बीच बैठे हुए हैं, तो डब्लू और जेड बैठे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें कुछ क्या दिया हुआ है, 6 दोस्त जो है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल शेप्ड टेबल एट इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन देम। हेक्सागोनल कहते हैं जिस के 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, शेप राउंड से ये बैठे हुए हैं, 6 कॉर्नर से बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, और सबके बीच में समान दिशाएं हैं, इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन देम, एट दो लोग, हर दो लोग के बीच में समान दिशाएं हैं, समान डिस्टेंस है, ठीक है। अब आते हैं क्लू पे, ऐसे बैठे हुए हैं, अब कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें किधर फेस कर रहे हैं, तो इसमें हम लेके चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर फेस कर रहे हैं। यू इज़ फेसिंग डब्लू, देख रहे हैं 6 लोग हैं, तो कोई ना कोई एक दूसरे को फेस कर रहा होगा, ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, ये हम लोगों ने सर्कुलर में देखा था, यू इज़ फेसिंग डब्लू, तो यू इज़ फेसिंग डब्लू, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया एक्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू, देख रहे हैं हमारा डब्लू बैठ गया, तो मैं ये क्लू को पढ़ूंगा, इस क्लू के पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि डब्लू बैठा हुआ है, एक्स, इस क्लू से पता चल रहा है एक्स सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू, एक्स लेफ्ट ऑफ डब्लू, इधर हो गया लेफ्ट इसका, इधर हो गया राइट इसका, क्योंकि सारे लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, एक्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, देख रहे हैं वी जो है टी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, तो वी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, देख रहे हैं इधर राइट, राइट इधर हो जाएगा राइट, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, और क्या दिया हुआ है, टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड एस, टी इज सिटिंग बिटवीन यू और एस के बीच में टी बैठा हुआ है, तो हम लोगों का अरेंजमेंट क्या आया, ये आया अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एक्स बैठा है, वी के इमीडिएट राइट में एक्स बैठा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप क्लू को पढ़ते जाइए और जो भी अरेंजमेंट आएगा उसके अनुसार आप आंसर दे दीजिए, इसमें कुछ भी टफ है ही नहीं, ये जो 25 क्वेश्चंस में आता है, एक पजल एक एक सिटिंग अरेंजमेंट आता है, उसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं सेट की तरह, आपको 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा एक ही अरेंजमेंट से, अधिकतर 2 के सेट में आता है, ये सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, ठीक है। तो ये एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस मॉक पे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, पजल्स का हो या सिटिंग अरेंजमेंट का हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 7
वर्कर्स ABKDIFG, ये 7 वर्कर्स हैं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, 7 लोग बैठे हुए, 3 4 5 6 7, ये सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं ऐसे। तो अब हमें इससे हम क्या हम समझ में आया कि अगर राइट होगा तो इधर होगा राइट, लेफ्ट होगा तो इस ओर होगा लेफ्ट, ये हमें समझ में आया। अब क्लू पढ़ेंगे और इसी तरीके से बैठाएंगे। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, ठीक है। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा हुआ है, तो एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा हुआ है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इससे हमारा 2 अरेंजमेंट ये आया, ठीक है। अब देखिए जी तो बैठ गया, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सारा क्लू, आगे का क्लू पढ़िएगा तो आप देखेंगे जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, जी एक किनारे पर बैठा हुआ है, तो मतलब जी एक किनारे पे बैठा हुआ है, जी सबसे इधर हो गया। और क्योंकि 7 लोग बैठे हुए हैं तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा है या फिर ऐसा है, ऐसा है, देख रहे हैं, ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आई जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये ध्यान रखिएगा, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। अब दिया हुआ क्या, आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इधर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इधर तो कोई बचा ही नहीं, तो ये केस गलत है, नहीं होगा। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट इधर से लेट जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट आ रहा है अब तक, ठीक है। आई भी बैठ गया, ठीक है। अब बी सिटिंग बिटवीन के एंड ए, बी जो है के और ए के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, बी सिटिंग बिटवीन के एंड ए, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट ये आया। फिर क्या दिया हुआ, और भी क्लूज दिए हुए हैं, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, ए जो है के सेकंड राइट में दिया हुआ है, बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है सेकंड टू द राइट ऑफ के है, राइट, इधर से राइट इधर हो जाएगा राइट, ठीक है। ए जो है सेकंड टू द राइट के का बैठा हुआ है, तो ये सारा क्लूज हो गया, हमारा अरेंजमेंट ये आया, ठीक है। तो अब देखिए हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, आई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। डी कहाँ है, डी है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज सिटिंग बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप क्लू पढ़ते जाइए और वैसे ही अरेंजमेंट राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए अब देखिए बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब पजल है ये है पजल। अभी तक हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट देखा, पजल का भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। 6 बॉक्सेज हैं, ए बी सी डी एफ आर केप्ट वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ रखा हुआ, 6 बॉक्स, ये सारे 6 बॉक्स हैं, ठीक है। एफ इज 2 बॉक्सेज अबव ई, एफ जो है ये एफ हो गया 2 बॉक्सेज अबव ई, ई के 2 बॉक्स अबव है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, पढ़ लिए। डी इज इमीडिएटली अबव बी, ठीक है, इसे अभी रुक जाते हैं। फिर देख रहे हैं टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए के बीच में 2 बॉक्सेज हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे बॉक्सेस का अरेंजमेंट है, 6 बॉक्स एक के ऊपर रखे हुए हैं, तो ऐसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। एफ जो है देखिए, एफ इज 2 बॉक्सेस अबव ई, एफ जो है 2 बॉक्सेस अबव ई ऐसे हो सकता है, एफ इज 2 बॉक्सेस अबव ई ऐसे हो सकता है, एफ इज 2 बॉक्सेस अबव ई ऐसे हो सकता है, या एफ इज 2 बॉक्सेस अबव ई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कर दीजिए, अलग अलग केसेस हैं ये, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, देखिए देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए,
एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स हो गया। ई इज़ द बॉटम मोस्ट, अच्छा ई तो बॉटम मोस्ट बॉक्स है, ई सबसे नीचे वाला बॉक्स है, तो हमें ये क्लू सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, तो ई सबसे नीचे वाला है। ठीक है, देख रहे हैं, सबसे पहले इसे सबसे पहले प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ई तो सबसे नीचे है, देख रहे हैं, ई सबसे नीचे है। और देखिए एफ इज 2 बॉक्स टू एबव ई, एफ इज 2 बॉक्सेस एबव ई, और क्या है, 2 बॉक्स है एफ और ए के बीच, एफ और ए के बीच 2 बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए डी इज इमीडिएटली अबव बी, डी इज इमीडिएटली अबव बी। आप ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए, डी इज इमीडिएटली अबव बी। अब कौन सा बचा रह गया, ए बी सी बचा रह गया, सी यहाँ पर बैठ जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से नीचे से सी बॉक्स का पोजीशन बताना है, पहला या दूसरा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, नीचे से बॉटम मोस्ट से ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, तो बॉटम से कौन सा क्या पोजीशन है सी का, तो दूसरा है, दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो आप क्लू को पढ़ते जाइए, वैसे ही बैठाते चले जाइए। ठीक है, और आपको आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है, देखिए इसमें फ्लोर से रिलेटेड ये पजल है, फ्लोर है इसमें। 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, 5 लोग 5 फ्लोर्स पे रहते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे 5 लोग रह रहे हैं 5 फ्लोर्स पे। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मालाएं हैं, 5 फ्लोर्स हैं बिल्डिंग में। ठीक है, अब देखिए बी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। अब देखिए बी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी से हम कहीं नहीं बैठा सकते, इस क्लू को पढ़िए आप। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन बी एंड डी, 3 लोग रहते हैं बी और डी के बीच। ये हो सकता है कि बी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहता होगा, डी सबसे नीचे में रहता होगा, या हो सकता है डी सबसे ऊपर में रहता होगा, बी सबसे नीचे में रहता होगा। ये हो गया। फिर देखिए बी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, बी जो है सी से जस्ट नीचे रहता है, बी जो है सी से जस्ट नीचे रहता है, तो ये वाला केस कट गया। मतलब बी तो सबसे ऊपर वाले माले पे नहीं रह रहा होगा, यहाँ फिक्स हो गया कि बी सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रह रहा है और डी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है। ई जो है, ई डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी, ई जो है, ई और डी एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहते, तो ई यहाँ पर नहीं बैठेगा तो रहेगा, तो ई यहाँ पे रह रहा है। देख रहे हैं, ई एक दूसरे के एडजेसेंट बगल वाले फ्लोर पे नहीं रह रहा, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बचा, ए बच गया। तो देख रहे हैं, सारे क्लूज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो हमें पता करना है हु लिव्स थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से तीसरा पोजीशन पे, पहला पहला दूसरा तीसरा कौन रहता है बॉटम से, बॉटम से पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा कौन रह रहा है, ई रह रहा है, ई मतलब यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन बी रह रहा है। देखिए थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ये बॉटम है, बॉटम का फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम अगर क्वेश्चन रहता तो बी आंसर होता, सेकंड फ्रॉम द बॉटम हो गया तो सी आंसर होता, और थर्ड फ्रॉम द बॉटम हो गया ई, तो ई रह रहा है थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सेशन में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा एग्जांपल लिया है। ये सारे 10 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे वो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक यूज़ वेबसाइट पे जाके ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है एसएससी प्रैक्टिस मॉक चैनल को तब सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।